जिस चारा घोटाला का जो मेन आरोपी है जगन्नाथ मिश्रा, वो देश से जेल के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ और पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध लिया। लालू यादव ही है उस चारा घोटाला के लिए अगर कोर्ट के अंदर जाने का काम किया था 1995 में, लालू प्रसाद यादव जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ गए थे। आप बताओ। दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव की इन्होंने टिप्पणी किया तो रेलवे का डंका अगर पूरे देश में बज रहा है उस लालू प्रसाद यादव की देन है। आज आप रेल का यात्रा अगर सस्ते में कर रहे हो ना, तो लालू प्रसाद यादव की देन है कि आप रेल की यात्रा कर पा रहे हो। और लालू प्रसाद यादव की देन है कि आज पूरी भारत में इलेक्ट्रिक रेल चल रहा है और धड़ल्ले से चल रहा है। आप जिस लालू प्रसाद यादव पे बात कर रहे हो ना, उन्होंने समाजवादी के नाम पर लोगों को जोड़ने का काम किया। जिस लालू प्रसाद यादव की बात करो ना, जहां गांवों के अंदर स्कूलें नहीं होती थी, ध्यान से सुनिएगा, उस स्कूलों के साथ साथ तालाब खोलकर उनके बच्चों को चारा भी चराएंगे, घर का काम भी करेंगे और स्कूल जाने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने करवाया। हाँ, लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत काम किया था। इतना काम किया था कि चारा घोटाला जबरदस्त किया, चरवाहा स्कूल बना करके बच्चों को कहा पढ़ो लिखो मत, भैंस चराओ। और तीसरा उन्होंने काम किया था, तीसरा उन्होंने एक अच्छा काम किया था पूरे बिहार के हित में, जिसको अंगूठा से ठेपा देना ठीक से नहीं आता था उसको मुख्यमंत्री बना दिया। चौथा उन्होंने अच्छा काम ये किया था, ये कह रहे कि इलेक्ट्रिक उन्होंने किया, हम आज रेल में चल रहे हैं तो उनकी देन है। अरे भाई, लालू जी का देन नहीं है, ये जनता की देन है कि लालू जी रेल मंत्री बने। इसी जनता का टैक्स का देना है कि आज भी हम रेल में सस्ता सफर करें चाहे महंगा सफर करें, ये देश की जनता की देन है, ये लालू जी का देना है। एक बात और, आपके कहने का मतलब ये हुआ कि इधर से डकैती करके लाओ। हमारे यहाँ सुने ना, एक भैया, हमारे यहाँ एक आदमी था जो जा करके कहीं और राज्य से ATM चुराता था और अपने गाँव में आके मंदिर बनवाता था, बस समझे। तो इनका कहने का मतलब कि लालू जी इधर से घोटाला करो और रेल में काम कर दो। अरे भाई, रेल में काम कर देने का मतलब आप देवता नहीं ना हो गए। जो कांड किए है उस कांड का तो भुगतान भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें इल्जाम वाला आदमी और दोषी वो कहलाता है जो दोषी का साथ देता है, मेरे हिसाब से। मैं बिल्कुल सही बात कहा। इतिहास में उसी का नाम होता है जो बनना किसको चाहिए प्रधानमंत्री इस बार। आप एक बात बताओ। सुनिए चेहरे की बात कर रहे हैं ना, वो चेहरा नाम काउंट कराना भूल जाएंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे से सुनिए, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी से लेकर नीतीश कुमार से लेकर तमाम लोग अपने अंदर काबिलियत, जनता जिसको चुनेगी वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और बात आ गई है प्रधानमंत्री पे चले जाते हैं। अब यही है भारतीय जनता पार्टी जो 5 राज्यों में मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं कर पाता, और मुख्यमंत्री डिसाइड कर लिया तो अभी मंत्री नहीं बना पा रहे हैं। तो बात तो इनकी तो छोड़ ही दीजिए। अब आते हैं बात, इन्होंने कहा घोटाले की बात और इन्होंने अनपढ़ की बात कहा। लालू प्रसाद का क्या सिम्टम्स बनाया था पूरी भारत के अंदर मीडिया के द्वारा कि वो एक अनपढ़ है। और आपको पता है लालू प्रसाद यादव की हकीकत क्या है? पटना विश्वविद्यालय के वो गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन किसी को बताने की जरूरत, किसने बताया? नहीं बताया। जब तक वो मंत्री रहे तब तो उनको यही दिखाया गया कि वो एक अनपढ़ मंत्री है, अनपढ़ सांसद है। लेकिन आपको पता होना चाहिए वो पटना यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट थे। और दूसरी बात, जिस लालू प्रसाद यादव के ऊपर बात करें, चारा घोटाला उन्होंने किया, मैं कह रहा हूँ कोर्ट के अंदर जाने का काम ही उन्होंने किया था। ठीक है, आपके अंदर इतनी हिम्मत होती उस टाइम खड़े होते, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जाके कोर्ट के अंदर जाने की हिम्मत जताते। अब आते हैं दूसरी बात पे, पूरी समाजवाद की बात पे आते हैं। आप जिस तरह से, ये वही लोग हैं जिन लोगों को यही नहीं पता कि हकीकत क्या है। ये वो लोग हैं जो गोडसे को मानेंगे, गांधी को गाली देंगे। जिस गांधी ने देश के अंदर वो समानता लाया, जिस देश के अंदर एक आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा किया और जन आंदोलन के नाम पर देश को आज़ादी मिली, लेकिन आज ये लोग वो है जो गोडसे के नाम पर और सावर के नाम पर देश को टुकड़ा किया, उनको मानने वाले लोग हैं ये। अच्छा, एक बात बताइए, सस्ता समाजवाद का जो चश्मा आपने पहना है भाईजान, वो उतार दीजिए। इसलिए मैडम सुन लीजिए, मैं भैया बात करेंगे, भैया से बात करिए। सस्ता समाजवाद का चश्मा उतार दे। इन लोग का यही प्रॉब्लम है। हम कहेंगे आम तो सुनाई देगा इमली। हमने लालू यादव जी का कहा कि अनपढ़ है, कहा भाई? हमने कहा कि अंगूठा ठेक से जिसको ठेंगा देने ठीक से आता नहीं था, ठेपा, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, उनके बारे में कहा, इशारा समझा कीजिए। हम मोदी जी का डिग्री है, मोदी जी का डिग्री आप जाकर देख लीजिए वेबसाइट पे, दिखाए देश। अजीब वाले, आप देखना भी नहीं चाहते हैं, आप देखना भी नहीं चाहते हैं। अब हम क्या कहें? सबसे कम पढ़ा लिखा। अरे भाई, कैसी बात कर रहे हैं? इतिहास में पहली बार, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री देश को मिला है, जिसकी वजह से नौकरशाह अपना तानाशाही चला रहे हैं और मोदी जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कुछ भी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो,
भाई जो जजमेंट लेता है खुद से लेता है, किसी से पूछ के तो नहीं लेता ना अपने अगल बगल में। नागपुर से होता है, आप किसी को बना दो प्रधानमंत्री और जजमेंट कोई और कर रहा है। जजमेंट नागपुर से होता है, दिल्ली से तो होता क्या ही बात नहीं कर रहे हैं सर? जजमेंट नागपुर से होता है। फिर कह रहा हूँ और होश और हवास में कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने जजमेंट होते हैं वो सारे जजमेंट नागपुर से होते हैं और ये चाहते ही है कि नागपुर से शासन चले, दिल्ली से शासन न चले। जैसे अगर इतना होता तो ये सदन की गरिमा को नहीं डुबाने का काम करते। जैसे मनमोहन जी का सारा फैसला सोनिया गांधी जी के दफ्तर से होता था ना, वही इन लोग के दिमाग में चलता रहता है कि नागपुर से होता है। ये मनमोहन सिंह की कंपेयर करेंगे, मनमोहन जी का कंपेयर करेंगे। आरबीआई का गवर्नर रहे, जो वित्त मंत्री रहे, जिन्होंने देश को 2 बार आर्थिक मंदी आई तो उसे उबारने का काम किया, उस मनमोहन सिंह। और निर्णय की बात करें, मनमोहन सिंह ने ही तो आधार कार्ड का निर्णय लिया। मैं कई योजना बता दूंगा, जिस स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया वो भी योजना मनमोहन सिंह लाए, FDI मनमोहन सिंह लाए। ये तमाम योजना जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो इंटेलिजेंस एजेंसी को लेकर, वो तमाम योजना जो लेकर आए मनमोहन सिंह की देना। आप मेक इन इंडिया को जो आज हल्ला जो बांट रहे हो ना, सैमसंग लेकर, डेंसो लेकर और तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां जो आई है विदेशों, होंडा लेके, मारुति सुजुकी की बड़ी बड़ी कंपनियां की बात कर रहा हूँ, वो किसने लाया आपको पता है? आप एक बार पता कर लीजिए, रिसर्च कीजिएगा, मनमोहन सिंह की देन है। हमको रिसर्च करने का जरूरत नहीं है। मनमोहन सिंह जी के बारे में हमने सबसे पहली बात की, पहले कोई ये नहीं कहा कि जितना काम उन्होंने किया है सब खराब किया है, मगर इन्होंने कहा कि सब फैसला नागपुर से होता है। ये एकदम रॉन्ग बात है। फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गट्स पे करता है और नरेंद्र मोदी ये समझ कर करता है कि देश के 140 करोड़ जनता का मान हमारे साथ है।